मैं बोरीवली म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज मैं आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में चैप्टर 2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कराऊंगा। इसमें से क्वेश्चन 1 आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसमें पहला सवाल है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के मापों का योगफल होता है 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश और 360 अंश। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ये पढ़ना है, ये प्रकृत प्रसंग्रह क्वेश्चन 1 है। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर, चैप्टर का नाम ही आपका समांतर रेखाएं है। हमेशा जब आएगा दो समांतर रेखाएं, तो उसके विषय में हम पहले जानकारी ले लेंगे कि जब दो समांतर एक ही प्रतल में स्थित एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाएं समांतर रेखा कही जाती हैं। ये देखिए मैंने खींचा हुआ है, ये लाइन P है, ये लाइन Q है, ये समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तिर्यक रेखा का नाम हमने R लिया है। तिर्यक रेखा बिंदु A पे कट कर रही है P को और बिंदु B पे कट कर रही है Q को। अब सबसे पहले हमें सीखेंगे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कितने कोण बनते हैं, कौन कौन से प्रकार के कोण बनते हैं और उन कोणों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस कोण का नाम ले रहे हैं A और इस कोण का नाम ले रहे हैं B, इसका नाम ले रहे हैं C, एक कोण का नाम ले रहे हैं D, इसका नाम ले रहे हैं E, यह कोण आपका F, यह कोण आपका G, यह कोण आपका H। अगर नाम लिखना चाहेंगे तो इसको लेते हैं C, इसको लेते हैं D, इसको लेते हैं E, इस पॉइंट को F, A पॉइंट को G और A पॉइंट को H। सब 8 कोण बनते हैं। कोण A, देखिए कोण A, जब हम A बोलते हैं, यह कोण जो है इसका नाम होगा HAC, HAC। ये लाइन के ऊपर है कोण A और यहां भी इस लाइन के ऊपर है कोण A। कोण A और कोण E संगत कोण हुआ, कोण A कोण E संगत कोण हुआ। कोण B कोण F लाइन के ऊपर एक ही तरफ, यहाँ कोण F कोण B संगत कोण हुआ। कोण D कोण H संगत कोण हुआ। कोण C कोण G संगत कोण हुआ। अब हम सिर्फ संगत कोण को ही बनाएंगे। रेखा समांतर है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है। ये है आपका रेखा P, इस रेखा का नाम है Q, तिर्यक रेखा का नाम है R। ये जो कोण है यह और यह संगत कोण हुआ, तो कोण B और कोण F संगत कोण है। उसी प्रकार इसके नीचे वाला कोण C और इसके नीचे वाला कोण G संगत कोण है और एक कोण, यह कोण संगत कोण है और यह कोण और यह कोण संगत कोण है। तो गुणधर्म ये है कि जब दो समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। जो भी संगत कोण की जोड़ियां सर्वांगसम होती है, इस जोड़ी में कही जाएगी। कोण B सर्वांगसम होगा कोण F के, कोण C सर्वांगसम होगा कोण G के, कोण A है सर्वांगसम होगा कोण E के, ये A है, ये D है, ये E है, ये H है और कोण D सर्वांगसम होगा कोण H के।
4 जोड़ी मिलती है संगत कोण की। दूसरा है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम प्रतिबिंब पर संग्रह करते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, वैकल्पिक में ये सब आने वाला है। दूसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण की जोड़ी सर्वांग सम होती है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण। आपको ये समझना है कि एकांतर कोण क्या है। एकांतर कोण जब आप लेंगे, ये देखो फिर से हम तिर्यक रेखा खींच रहे हैं और दो समांतर रेखा को कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। नेक्स्ट डायग्राम, आपका एकांतर कोण जो है, यह कोण और यह कोण ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। एक कोण और एक कोण एकांतर कोण है। इसका नाम डाल दो P, इसका नाम डाल दो Q, और एक कोण क्रॉस वाला R और S एकांतर कोण है। A और एकांतर कोण है, R और S आपका एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद में आता है और आपका आएगा कि इसके अलावा आता है अंतः कोण आता है। अंतः कोण के बाद शीर्षाभिमुख कोण आता है और रेखीय युगल कोण आता है। ये है आपका दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है। यह कोण और यह कोण, इसका नाम लेते हैं A और B, और इसका नाम लेते हैं C और D। देखो लाइन के, दोनों लाइन के अंदर कोण A और कोण B, कोण A और कोण B एकांतर कोण है, और कोण C और कोण D एकांतर कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपका अपोजिट होगा, एक दूसरे के। एक कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है। EFGH नाम डाल देते हैं। कोणी कोणी शीर्षाभिमुख कोण है। FC शीर्षाभिमुख कोण है। DG शीर्षाभिमुख कोण है। B और H शीर्षाभिमुख कोण है। इसके अलावा आएगा आपका रैखिक युगल कोण। कोण E और कोण F रैखिक युगल कोण है। एक ही लाइन में, इसको मैं अलग से दिखा देता हूं। एक ही लाइन में जो कोण बना हुआ है, यह आपका रैखिक युगल कोण है। रैखिक युगल कोण के मापों का योग होता है 180 अंश। देखिए एक कोण है, नाम इसका लेंगे AOBC। कोण AOB प्लस कोण AOB प्लस कोण BOC, मेजरमेंट ऑफ कोण AOB, मेजरमेंट ऑफ कोण BOC बराबर 180 अंश। रैखिक युगल कोण है। यहाँ पे EF रैखिक युगल कोण है, EC रैखिक युगल कोण है, CA रैखिक युगल कोण है, FA रैखिक युगल कोण है। इतने के साथ में हम आपका ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में हम आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं कि दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के मापों का योगफल क्या होगा। अल्टरनेटिव दिया है 0, 90, 180। आपका सिंपल रूल कहता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो उसके एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण के मापों का योग 180 अंश होता है। ए अंतःकोण है B, तो कोण A प्लस कोण B बराबर होगा 180 अंश। यह आपका रूल है। संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, एकांतर कोण की जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं, और अंतः कोण के मापों का योग 180 अंश होता है। तो आपका आंसर जो है, आंसर है यहाँ पे उत्तर फर्स्ट का, ऐसा फर्स्ट लिख के आप डालेंगे, इसका C है आंसर 180 अंश। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर डैश कोण निर्मित होता है। डैश कोण आपका ऑप्शन दिया है 2, 4, 8, 16। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर, चलो हम दो रेखाएं ले रहे हैं, कोई भी दो रेखा ले रहे हैं। यहाँ पे रेखा समांतर नहीं दी है। दो रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे कोण काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण बनते हैं। दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो टोटल 8 कोण बनते हैं। आपका आंसर आएगा C। सेकंड का आंसर है C।
चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर, यहाँ पे समांतर रेखा दिया है और तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बनने वाले कोणों में से किसी एक कोण का माप 40 अंश है तो उसके संगत कोण का माप डैश होगा। किसी एक कोण का माप 40 अंश है तो संगत कोण का माप डैश होगा। आपका विकल्प दिया है ए 40, बी 140, सी 50, डी 180। अब हम डायग्राम बना देते हैं। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। ये देखिए दो समांतर रेखा हैं, इसको हम तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। ए है पी क्यू आर। बनने वाले कोणों में से किसी एक कोण का माप, मान लो इस कोण का माप 40 अंश है तो उसके संगत कोण का माप क्या होगा। तो गुणधर्म में स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर दो समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा कट करती है तो उसके संगत कोण सर्वांग सम होंगे। संगत कोण की जोड़ियां सर्वांग सम होगी, एकांतर कोण की जोड़ियां सर्वांग सम होंगी और अंतर कोण के मापों का योग 180 अंश होगा। ये आपका गुणधर्म है। यदि किसी एक कोण का माप 40 है तो उसके संगत कोण का माप भी 40 अंश होगा। देखिए ये 40 है तो यह भी 40 अंश होगा, यह भी 40 अंश होगा। ये तो गुणधर्म है। मान लो चलो हम कैसे होगा इसे हम जरा सीख लो। यह 40 अंश है, माना यह कोण ए है, बराबर। तो ए प्लस 40 अंश बराबर 180 अंश, ये रैखिक गुणन कोण है। ये दोनों कोण मिलके यह कोण और यह कोण एक लाइन में बना हुआ है, इसलिए कोण ए बराबर 180 माइनस 40 को लेके गए, इसलिए कोण ए बराबर 140 अंश। कोण ए बराबर 140 अंश। तो यहाँ पे देखिए ए आपका कितना हो गया, 140 अंश हो गया। अब इसका ए होगा 40 अंश हो जाएगा, ये एकांतर कोण है 40 अंश हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से संगत कोण की जो जोड़ी सर्वांग सम है, तो अगर एक कोण 40 अंश का है तो आपका 40 अंश का होगा। मतलब संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं, अंतर कोण के मापों का योग 180 अंश होता है। तो आप देखिए इसका संगत कोण यह है तो यह दोनों 40 अंश का होगा। देखिए यहाँ निकाला हमने 40 अंश, ए भी 40 है, ए भी 40 है। आपका ऑप्शन आएगा थर्ड ए बराबर 40 अंश। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 76 डिग्री, कोण बी बराबर 48 अंश, तो कोण सी का माप डैश तो होगा। त्रिभुज एबीसी के कोण ए और कोण बी दिए हैं, कोण सी का मान निकालना है। तो अब ऑप्शन है तुम्हारा ए 66, बी 56, सी 124, डी 28। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है आपका एबीसी एक त्रिभुज है और उसके एक कोण का माप 76 है। हम त्रिभुज ही बना लेते हैं और डायग्राम में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। कोण ए बराबर 76 है, 76 अंश का है। कोण बी इक्वल टू 48 अंश का है। ये कोण सी आपको निकालना है। आपने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोण के मापों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज एबीसी में मेजर कोण ए प्लस मेजर कोण बी प्लस मेजर कोण सी बराबर 180 अंश, तीनों कोण के मापों का योग। कोण ए आपको 76 अंश दिया है, कोण बी 48 अंश दिया है, मेजर कोण सी निकालना है और ये तीनों मिलके 180 हुआ। इसको आप जोड़ेंगे 84 मेजर कोण सी लिखेंगे, 124 आएगा। 124 प्लस मेजर कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देयरफॉर मेजर कोण सी निकालेंगे। 180 माइनस 124, 180 में 124 घटाएंगे, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 माइनस 2 5, कुछ नहीं बचेगा। ए हुआ आपका 56 अंश। मेजर कोण सी इज इक्वल टू 56 अंश। ऐसे दो कोण दिया है तो त्रिभुज के तीनों कोण के मापों का योग 180 अंश है और कोण सी निकाल लिया 56 अंश आया है आपका। और ऑप्शन यहाँ पे दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन था ए 76, बी 48, तो सी का माप डैश होगा, 4 का ऑप्शन बी आएगा, 56 अंश होगा। फोर्थ क्वेश्चन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी में से यदि एक कोण का माप 75 अंश है तो दूसरे कोण का माप डैश होता है। एकदम सिंपल, 4 से एक्सप्लेन किया, बार बार उसी चीज को बोला। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, एक कोण का माप 75 है, एकांतर कोण की जोड़ी में से एक कोण का माप 75 है तो दूसरे कोण का माप क्या होगा, उसका भी माप 75 होगा। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर कोण की जोड़ी सर्वांग सम होती है। एक एकांतर कोण 75 है तो दूसरा भी 75 होगा। फिफ्थ का सी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन है 75। एक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किरण पी क्यू तथा किरण पी आर परस्पर लंब हैं। बिंदु बी यह क्यू पी आर के अंतर्भाग में तथा बिंदु ए यह कोण आर पी क्यू के बाह्य भाग में है। किरण पी बी तथा किरण पी ए परस्पर लंब हैं। इस आधार पर आकृति बनाइए तथा निम्नलिखित कोणों की जोड़ियां लिखिए। पढ़ के मैं आपको आकृति बना रहा हूं। किरण पी क्यू और किरण पी आर परस्पर लंब हैं, तो हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं पी, ए हम डाल दिए किरण पी क्यू, दूसरा है किरण पी आर, एक किरण पी आर है, ये लंब है, 90 अंश का कोण बनता है। उसके बाद दिया है बिंदु बी, यह कोण क्यू पी आर के अंतर्भाग में स्थित है। तो दोनों लाइन के बीच में अंदर की तरफ ये जो भाग है आपका, ये अंतर्भाग कहलाता है। तो बिंदु बी या कोण पी क्यू पी आर के अंतर्भाग में स्थित है, इसको ले लिया बिंदु बी। तथा बिंदु ए कोण के बाह्य भाग में स्थित है। ए बाह्य भाग में स्थित है, उसको हम यहाँ पे बाह्य भाग में ले लिया ए। फिर उसके बाद दिया है किरण पीबी मतलब एक किरण पीबी तथा किरण पीए परस्पर लंब हैं। ये भी लंब है, किरण पीबी ये मिला दिया हम, और किरण पीए इसको भी मिला दिए, परस्पर लंब है। यह कोण भी आपका 90 अंश आएगा। इस आधार पर आकृति बनाए, तो आकृति हमने बनाया है कोण पी क्यू, किरण पी आर लंब है। बिंदु बी कोण क्यू पी आर के अंतर्भाग में, बिंदु ए कोण पी क्यू आर के बाह्य भाग में, और पी बी और पी ए भी परस्पर लंब है। इसके आधार पर आकृति बनाया तथा निम्नलिखित कोणों की जोड़ियां लिखने। आपका क्वेश्चन है, इस आधार पर आकृति बनाइए तथा निम्नलिखित कोणों की जोड़ियां लिखिए। कोणों की जोड़ियां जो बोला गया है उसमें बोला है आपको कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण और सर्वांग सम कोण।
एक एक करके लेंगे हम। कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण, सर्वांग समकोण। चलिए, ये डायग्राम है कोटि पूरक कोण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोटि पूरक कोण होता क्या है। दो कोण के मापों का योग 90 अंश है तो उसे कहते हैं कोटि पूरक कोण। फॉर एग्जाम्पल 30 अंश का कोटि पूरक कोण ऐसा कोण होगा जो वह कोण और यह मिलके 90 अंश आएगा। तो 30 अंश का कोटि पूरक कोण 60 अंश होता है। और 60 कैसे आएगा? 90 माइनस 30। 45 अंश का कोटि पूरक कोण 45 अंश होगा। कैसे? 90 में से कोण आपका 45 अंश दिया है उसको घटा दो, जो आएगा 45 अंश। कहने का तात्पर्य है कि दो कोण मिल करके अगर 90 अंश हैं तो कोटि पूरक कोण होंगे। ये देखिए, यह कोण एक्स वाई जेड है और यह कोण जेड वाई आर है। और अगर ये दोनों मिलके 90 अंश हैं, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई आर इक्वल टू 90 है, तो इन दोनों कोणों को कोटि पूरक कोण बोलेंगे। आपका पहला है डायग्राम से निकालना है कोटि पूरक कोण कितना है। कोटि पूरक कोण की आपको जोड़ी बताना है। चलिए डायग्राम में देखते हैं। पहला है आपका ये दोनों कोण, कोण क्यू पी आर 90 अंश है। कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश है। लेकिन कोण क्यू पी आर कोण क्यू पी बी और कोण बी पी आर को मिला के बना है। तो कोण क्यू पी बी प्लस कोण बी पी आर, ये दोनों मिलके होता है कोण क्यू पी आर। और क्यू पी आर आपका दिया है 90 अंश, तो कोण क्यू पी बी प्लस कोण बी पी आर, कोण क्यू पी बी प्लस कोण बी पी आर, ये दोनों मिलके 90 अंश है। तो आप लिखोगे कोण क्यू पी बी और कोण बी पी आर कोटि पूरक कोण है। इसको लिखेंगे हम कोण क्यू पी बी और कोण बी पी आर कोटि पूरक कोण है। अभी आपको और कोई जोड़ी दिखाई दे रही है क्या? देखिए, किरण पी बी लंब है किरण पी ए पे, तो यह कोण भी 90 अंश का हो गया। अब जब यह कोण भी 90 अंश का हो गया तो कोण बी पी आर प्लस कोण आर पी ए बराबर 90 अंश। यहां हो जाएगा कोण बी पी आर प्लस कोण आर पी ए इज इक्वल टू 90 अंश। क्योंकि लंब है, ये दोनों कोण मिल करके 90 अंश हो रहे हैं, इसलिए कोण बी पी आर और कोण आर पी ए यह भी कोटि पूरक कोण है। तो हमको दो जोड़ी मिली कोटि पूरक कोण की। एक मिली है क्यू पी बी और पी बी पी आर, दूसरी मिली है बी पी आर एंड आर पी ए। दो जोड़ी मिली है हमको कोटि पूरक कोण की। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है समपूरक कोण। समपूरक कोण की जोड़ी बताओ। दूसरा प्रश्न है समपूरक कोण की जोड़ी बताओ। ठीक है, इस आधार पर आकृति बनाइए तथा निम्नलिखित कोणों की जोड़ियां लिखिए। तो पहला था आपका कोटि पूरक कोण की जोड़ी लिखा। अभी समपूरक कोण की जोड़ी आपको लिखना है। अब समपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण मिलकर के कोण एक और कोण दो, अगर दो कोण के मापों का योग 180 अंश है तो दोनों कोण आपके समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें आप देखिए कोण क्यू पी आर, इस डायग्राम में कोण क्यू पी आर 90 अंश दिया है क्योंकि लंब है पी क्यू।
कोण बीपीए 90 अंश मिला आपको, 90 अंश मिला। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, कोण QPR प्लस कोण BPA इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इन दोनों कोण का माप 180 आया, इसलिए कोण QPR और कोण BPA ये आपके समपूरक कोण की जोड़ी है। दो कोण मिलकर 180 हो रहे हैं, ये दोनों कोण समपूरक कोण की जोड़ी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्वांग सम कोण बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, इसी डायग्राम को देखते हुए आपको सर्वांग सम कोण बनाना। कौन से दो कोण सर्वांग सम है? सर्वांग सम कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों के मापों का योगफल बराबर होता है, उसे सर्वांग सम कोण कहते हैं। जैसे आप समझिए, कोण ABC 50 अंश है, कोण PQR ये भी 50 अंश है, दोनों के माप समान है, इसलिए हम लिखेंगे कोण ABC सर्वांग सम कोण PQR। अब इस डायग्राम में आपको देखना है कि सर्वांग सम कोण कौन से हैं। इसमें डायग्राम में आपको पता लगाना है कि सर्वांग सम कोण कौन सा कोण सर्वांग सम है। चलिए, हम यहाँ पे कोण QPR 90 अंश लंब है, और कोण BPA ये भी 90 अंश है, ये दत्त है, ये भी दत्त है, दोनों कोण के माप समान हैं, इसलिए कोण QPR सर्वांग सम कोण BPA आपकी ये पहली जोड़ी मिल गई। अब देखिए दूसरा कोई जोड़ी पॉसिबल है क्या? ये 90 अंश है, आपको कोण QPR और BPA सर्वांग सम एक जोड़ी मिल गई। दूसरा पॉसिबल है क्या? चलिए इसी को उठाते हैं। कोण QPR बराबर है कोण BPA। QPR और BPA बराबर है 90 अंश का है। QPR इस कोण को लिखेंगे कोण QPB प्लस QPB प्लस BPR कोण BPR बराबर, ये है कोणों का योग गुणधर्म, ये दोनों कोण मिलके एक कोण हो सकते हैं। उसी तरीके से BPR प्लस कोण RPA बराबर कोण BPA। तो BPA लिखेंगे हम कोण BPR प्लस कोण RPA प्लस कोण RPA। ये 90 अंश है और यह 90 अंश है। इसमें एक चीज आ रही है कि BPR और BPR दोनों तरफ आ रहा है कॉमन, एक कट जाएगा, आपको मिलेगा कोण QPB बराबर है कोण RPA। ये दोनों कोण बराबर मिला, इसलिए कोण QPB सर्वांग सम होगा कोण RPA। ये सर्वांग सम कोण की दूसरी जोड़ी थी और सर्वांग सम कोण की ये पहली जोड़ी थी। तो आपको दो सर्वांग सम कोण मिले यहाँ पे। तो कोटपूरक की जोड़ी, संपूरक की जोड़ी और सर्वांग सम कोण की जोड़ी, ये तीनों इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था, जो हमने कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है?
यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के प्रतल में स्थित कोई रेखा उनमें से किसी एक रेखा पर लंब हो तो यह दूसरी रेखा पर भी लंब होती है। यह आपको सवाल है, इसे आपको सिद्ध करना है। यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के प्रतल में स्थित कोई रेखा उनमें से किसी एक रेखा पर लंब होती है। और सवाल के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। दो समांतर रेखा दिया है आपको, चलो दो समांतर रेखा बनाते हैं। ये रेखा यल है, ये रेखा यम है, रेखा यल रेखा यम, ये समांतर रेखा है। कोई रेखा उनमें से किसी एक रेखा पर लंब हो तो यह दूसरी रेखा पर भी लंब होती है। मान लो एक रेखा हम खींच रहे हैं और इसका नाम क्यू है, दिया है। कोई रेखा उनमें से किसी एक रेखा पर लंब है, क्यू किसी एक रेखा मतलब यल पर लंब है, ये दिया है। क्यू यल पर लंब दिया हुआ है तो यह दूसरी रेखा पर भी लंब होती है। आपको साध्य करना है कि क्यू यम पर भी लंब है। आपको दत्त क्या दिया हुआ है? दत्त है आपका दो समांतर रेखा यल समांतर रेखा यम, ये दो समांतर रेखाएं हैं। और क्यू जो है लंब है रेखा यल पर। कोई एक रेखा किसी एक पर लंब है तो आपको सिद्ध करना है, साध्य करना है, साध्य है कि क्यू लंब होगी रेखा यम पर भी। रेखा क्यू लंब होगी रेखा यम पर। हमको ये सिद्ध करना है कि क्यू यम पर लंब होगी। लंब का मतलब होता है ये दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हों तो उनके बीच का कोण 90 अंश का होता है। ये आपका सिद्ध करना है कि ये कोण अगर आप सिद्ध कर सकते हो कि 90 अंश का है यह कोण, तो आपको आंसर मिल गया कि क्यू लंब है यम पर। इसे हम सिद्ध करेंगे 90 अंश का। चलिए उपपत्ति लिखते हैं। रेखा यल समांतर है रेखा यम पर, ये दत्त है आपका। क्यू जो है रेखा यल समांतर रेखा यम पर। देखो जो दो समांतर रेखा होती है और क्यू तिर्यक रेखा भी हो गई आपकी। जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। यह कोण देखो, यह और यह संगत कोण है। अब कोण का नाम लेने के लिए हम यहाँ पे नाम दे देंगे। ये दे देंगे ए बी सी डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच। कोण डी एफ जी बराबर होगा, सर्वांग सम होगा कोण डी बी सी। डायग्राम में देखिए आप, कोण डी एफ जी मतलब यह कोण जो है ए कोण सर्वांग सम होगा कोण डी बी सी। क्यों? ये दोनों संगत कोण हैं। यहां पे कारण लिखेंगे संगत कोण। इसलिए कोण डी एफ जी बराबर है कोण डी बी सी। सर्वांग सम तो बराबर भी है, इसलिए कोण डी एफ जी बराबर है कोण डी बी सी। यह कोण 90 अंश का है क्योंकि क्यू एल पर लंब है। यह कोण 90 अंश का है कारण रेखा क्यू लंब है रेखा एल पर, इसलिए कोण 90 अंश का हुआ। इसलिए डीएफजी भी आपका 90 अंश का आया, डीएफजी भी 90 अंश का आया। जब डीएफजी यह कोण 90 अंश का आ गया है तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर रेखा क्यू
लंब है रेखा यम पर, और यही आपको सिद्ध करना था। सिद्ध करना है साध्य, क्यों लंब है रेखा यम पर, क्यों लंब है रेखा यम पर, ये साध्य करना है, और हमने ये साध्य कर दिया। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 था जो आपका मैंने कंप्लीट किया। अब किसी को कुछ डाउट्स यानी प्रॉब्लम आप पूछिए। हेलो सर, किसी गुड को कुछ मॉर्निंग डाउट? सर। सर एक बार फिर से बताओ ना गुड थर्ड मॉर्निंग। क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा यस ठीक है। सर। उसमें क्या क्या नहीं समझा? उसमें क्या नहीं समझा आपको? सर उसमें क्या सिद्ध करना है सर? क्यों लंब रेखा यम पर सिद्ध, ना? क्यों लंब है यम पर, बराबर। ऐसा दिमाग से सोचो, तुम दिमाग से सोचो क्या सिद्ध करना है। देखिए, क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के प्रतल में स्थित कोई रेखा उनमें से किसी एक रेखा पर लंब हो, बराबर, कोई रेखा उसमें किसी एक रेखा पर लंब हो, तो वह दूसरे पर भी लंब होती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, ये लेता हूँ। तो एल समांतर है यम के, और Q जो है लंब है यल पर दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि Q जो लंब है यम पर, इसे आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए एक कोण हमको 90 अंश बताया कि कोण 90 अंश का होगा। कैसे? देखिए, ए समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। यह कोण और यह कोण संगत कोण होंगे। संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। संगत 90 अंश है तो ये भी 90 अंश हो गया। चूंकि यह 90 अंश हो गया, यह Q लंब हो गया यम पर। डायग्राम में समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। अरे ये डायग्राम देखने, डायग्राम ही तुम्हारा सब कुछ है। ओके सर। और ओके, और प्रॉब्लम किसी को? स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम? कोई रेज हैंड नहीं किया दिखता है। स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट्स। हाँ, रेज और हैंड्स कर रहे हैं, कौन है ये? हाँ, खुशी राजभर और आनंद शर्मा। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ वही पूछ रहा है, स्क्रीनशॉट। चलो लीजिए, हम एक एक पेज रखते हैं। आप एनी प्रॉब्लम नहीं है किसी को कुछ? चलिए, ये पेज 1 है। लिया? हो जाएगा तो बोलना मुझे। भावना उपाध्याय, क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीनशॉट हुआ ये पेज का? 4 बजे से लेना। हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट पेज, दूसरा। हो गया स्क्रीनशॉट इसका। हो गया, ओके। नेक्स्ट पेज, तीसरा। तो हो गया? हाँ हो सर। गया? यस सर। हाँ सर, ले लो। ये भी हो गया सर। सर हो गया। ये पेज
हो गया सर। ये भी हो गया सर। नेक्स्ट पे ए पे सर हो हो गया। गया सर। हो गया सर। लास्ट पेज है आपका। सर हो गया। अनामिका हो गया, ओके ठीक है। अनामिका क्या प्रॉब्लम है? अनामिका पांडे। सर स्क्रीनशॉट लेना था। अनामिका, अरे स्क्रीनशॉट लिया सर मैंने। हाँ, तो कौन सा पेज का चाहिए? हो गया ना? हो गया ना? स्नेहा जायसवाल क्या प्रॉब्लम है? स्नेहा जायसवाल, सर लास्ट का नहीं दिखा, जो लास्ट का पेज दिखाए थे ना वो नहीं दिखा। लास्ट का नहीं दिखा, लास्ट का ए है। हाँ क्लियर? हाँ ओके सर हो गया। का ऊपर हो गया, ओके। हाँ एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज न समझा हो? हेलो सर। कॉन्सेप्ट सर लास्ट के पहले का, सर लास्ट के पहले का दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है। लास्ट का ये है, ले लो। लास्ट के पहले का स्क्रीनशॉट नहीं। लास्ट के पहले का मतलब लास्ट के एक पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ? सर लास्ट में आपने जो दिखाया ना सर, उसके पहले का, इसके पहले का, इसके पहले का ए है। हाँ सर हाँ। एक मिनट, ए है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हो गया सर। हो गया। एनी प्रॉब्लम बच्चे लोग? एनी प्रॉब्लम, कुछ तकलीफ, कुछ समस्या, कुछ डाउट्स? नहीं? चलो थैंक यू बच्चे लोग, लेक्चर बंद कर रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।